प्रताप मानसी को बंद करके रोज़ बाहर से ताला लगाकर जाता था। एक दिन प्रताप जल्दी में ताला लगाना भूल गया था। जब वह शाम को घर लौटा तो खुला दरवाज़ा देखकर उसके मानो होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब प्रताप अंदर गया तो देखा मानसी घर पर ही थी। मानसी वह लड़की थी जिसे प्रताप कोठे पर ले जाने के लिए लाया था। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक कोठे पर बेच दिया था और बुखार आने की वजह से मानसी को प्रताप अपने घर पर कुछ दिनों के लिए लाया था। प्रताप ने जैसे ही मानसी को अंदर देखा तो उसने मानसी से कहा, आज तो तुम्हारे पास भागने का अच्छा मौका था, तो तुम भागी क्यों नहीं? प्रताप की बात सुनकर मानसी मुस्कुराते हुए बोली, भागकर जाती भी तो कहाँ, अब तो दुनिया के सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। मानसी के ये कहे गए शब्द प्रताप को बहुत बुरा लगा। प्रताप ने खाना आगे बढ़ाते हुए कहा, लो खाना खा लो। प्रताप ने खाने का पैकेट मानसी को पकड़ा दिया। मानसी ने कहा, नहीं, आज मैंने घर पर ही खाना बना लिया है, आप मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। प्रताप ने आज मानसी के हाथ का बना हुआ खाना खाया। प्रताप ने आज पहली बार माँ के बाद किसी औरत के हाथ का बना हुआ खाना खाया था। खाना खाने के बाद प्रताप एक कंबल लेकर ज़मीन पर लेट गया। मानसी भी वहीं पास में पड़े तख्त पर लेट गई, पर उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों अपनी अपनी जगह पर करवटें बदलते रहे। सर्दी में रात भर प्रताप ठंड से सिकुड़ता रहा। मानसी जाग रही थी। मानसी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। शायद प्रताप उस समय सो चुका था। मानसी ने अपनी रजाई प्रताप को उड़ा दी थी और उसके साथ एक ही रजाई में सो गई। प्रताप के करीब होकर उसके बदन और सांसों की गर्माहट से प्रताप की नींद खुल गई। आँख खुलते ही प्रताप ने अपने सामने मानसी को पाया और वह उठकर बैठ गया। मानसी भी उठकर बैठ गई और प्रताप से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम उठ क्यों गए? प्रताप ने कहा, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों आई हो? अपनी जगह वापस चली जाओ। मानसी ने प्रताप की आंखों में देखा और कहा, क्या सच में मैं यहाँ से चली जाऊँ? यह सुनकर प्रताप को मानसी के मासूम से चेहरे पर प्यार आ गया, लेकिन अपना प्यार जाहिर न होने दिया। मानसी शायद प्रताप के दिल में जगह बना चुकी थी। यह बात मानसी को समझ में आ गया था। उसने प्रताप के चेहरे को अपनी तरफ किया और उसे चूम लिया। अब मानसी प्रताप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और उसी घर में प्रताप के साथ रहने लगी। उस दिन से प्रताप ने कभी उसे कोठे पर नहीं भेजा।